पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग और बाकी सारे लोग इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर पहुंच चुके थे। वहां पर आने के बाद उनका मुकाबला कई सारे अलग अलग तरह के मॉन्स्टर वगैरह से हो जाता है, जिनमें कुछ 3 लीफ मॉन्स्टर थे, कुछ 5 लीफ थे। वो सब आने के बाद वांग और बाकियों के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से उन सभी का मुकाबला करता है और एक के बाद एक करते हुए उसने सब के सबको ढेर लगाना शुरू कर दिया था। उसकी फाइट कुछ वॉरियर से तो कुछ शमन से भी वो जाकर मिल चुका था, जो लोग बहुत ही अजीब तरह के थे और मॉन्स्टर के खून से अपनी कल्टीवेशन वगैरह इंक्रीज करते थे। उनको देखकर वांग हैरान रह चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग ने उस शमन से पूछा था कि आखिर तुम लोग किस तरह की टेक्निक कल्टीवेट करते। तो वो शमन अपने बारे में सब कुछ डिटेल में बताना शुरू करता है कि हम यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को मॉन्स्टर से बढ़ाते हैं। जितना पावरफुल मॉन्स्टर होगा उसकी ब्लड में उतनी ही ज्यादा पावर होती है, जो हमारी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में मदद करती है। लेकिन अब मॉन्स्टर वगैरह को ढूंढना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। वांग कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर अंडरग्राउंड के अंदर क्यों रहते हो, तुम लोगों को यहाँ पर छुप कर रहने की आखिर क्या ही जरूरत है। तो शमन बताता है कि हम पहले सुजाको प्लैनेट के अंदर ही रहा करते थे। सुजाको प्लैनेट पहले बहुत ज्यादा कमाल का था। उस टाइम वो नया नया लेवल 6 की कंट्री के अंदर प्रवेश किया था। वहाँ पर हमारा ही राज चलता था, लेकिन वहाँ पर इंसानों ने आकर लड़ाइयाँ शुरू कर दी। वो लोग इस सुजाको प्लैनेट के ऊपर हमला करना चाह रहे थे। इस वजह से इंसानों और हमारे बीच में बहुत बड़ा बैटल हुआ और जैसा कि तुम देख ही सकते हो उस बैटल के अंदर हमारी हार हुई। हम उस बैटल को हार गए और हमें इंसानों के सामने झुकना पड़ा। जो बचे थे वो सभी जमीन के नीचे जाकर छुप गए और अब हमारे ट्राइब के अंदर गिनती के ही कुछ लोग बचे हुए हैं, जो अपनी जिंदगी छुप कर यहाँ गुजारे। जब भी हमें कोई इंसान दिखाई देता है हम उसकी जान लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंसानों ने हमारा ये हाल किया है। मैं तुम्हें यहाँ पर आने के बाद एक सलाह देना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से कहीं पर भी जाओ, लेकिन इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के 3rd लेयर के अंदर तो भूल कर भी मत जाना, क्योंकि वहाँ पर हमारे ट्राइब का सबसे पावरफुल मास्टर रहता है। वो है 7 लीव मैन। उसकी कल्टीवेशन तुम सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज्यादा हाई लेवल की है। तो अगर अपनी मौत को दावत देना चाहते हो ना, तो ही 3rd लेयर में जाना, वरना तुम यहाँ से रिटर्न जा सकते हो। उसकी कल्टीवेशन अगर मैं तुम्हारी कल्टीवेशन के हिसाब से बताऊं ना, तो वो होगी इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। यानी कि अपने वांग से करीब 3 लेवल आगे बहुत ज्यादा पावरफुल होगा वो 7 लीफ मास्टर। शमन कहता है कि चले जाओ यहाँ से, जितना जल्दी होता है ना उतने जल्दी चले जाओ, यही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। यहाँ रुके तो मरना तुम्हारा तय होगा। वांग उससे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वार्निंग दे दी, लेकिन जाना नहीं जाना वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। इतना कहने के बाद वांग वहाँ से जा चुका था। उसके जाने के बाद वो जो लड़का था वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर आपने इसको पकड़ा क्यों नहीं? इसको पकड़ के अगर हम यहाँ पर अपने ट्राइब के लीडर को दिए होते ना, तो हमें बहुत अच्छा इनाम मिलता। ऐसे ही कैसे इस इंसान को आपने जाने दिया? इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन वो जो शमन था वो अपने डिसाइपल से कहता है कि तुम ना अभी इसका ऑरा समझ नहीं पाए। ये जो बंदा अभी हमारे सामने से गया है ना, इसने एक अटैक के अंदर हमारे ट्राइब के 5 लेवल लीव मास्टर को एक बार के अंदर खत्म कर दिया। जब 5 लीव के मास्टर को बिना इंजरी के मार सकता है, तो हमें मारना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। ज्यादा टाइम तक कि मैं इसको रोकने की कोशिश करता ना, तो पक्का ये मेरी जान ले लिया होता है। इसलिए बेहतर था कि मैंने इसको यहाँ से जाने दिया, ताकि अकेले नहीं तो सबके साथ मिलकर इसको घेर लें। दूसरी तरफ हम वांग के बाकी सारे के सारे साथियों को देखते हैं, जिनमें से जो वो एल्डर था उसकी हालत खराब हो चुकी थी। मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए उसके ऊपर बहुत ही भयानक अटैक लग गया था। सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशन में थे कि हम एल्डर को कैसे बचाएं। वो ना तो खुद के कंट्रोल में है, ना ही हमारे कंट्रोल में। सीमा तो और ज्यादा परेशान हो चुका था कि यहाँ पर अगर जल्द से जल्द वांग नहीं आया ना, तो हमारा मरना तय है। उसके अलावा हमें कोई भी यहाँ से जिंदा वापस तो बाहर नहीं ले जा पाएगा। इसलिए वांग तुम कहाँ चले गए? तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पर आना होगा। और उसकी पुकार जैसे कि मानो यहाँ पर वांग ने सुन ली हो। वो उसी टाइम वहाँ पर आ जाता है, लेकिन उसके आते साथ ही एक बीस्ट ने वांग के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वांग आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वांग को देखकर सारे लोगों की जान में जान आई थी कि हमारा वांग यहाँ पर आ गया। वांग उन लोगों से पूछते कि आखिर तुम लोगों का मुंह उतरा हुआ क्यों है? क्या हुआ यहाँ पर? कोई मुझे बताएगा? तो सभी लोग उसको बताने लगते कि जब हम यहाँ पर आए थे ना, तो हमारा सामना एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर से हो गया था। उससे फाइट करने के दौरान जब एल्डर ने उस पर अटैक करने की कोशिश की, तो उस मॉन्स्टर ने एल्डर के ऊपर किसी मिस्टीरियस टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद से तो एल्डर अपने होश में ही नहीं है। वो न जाने अजीब अजीब हरकत करने लग गया है, मानो कि एल्डर को कोई और ही कंट्रोल कर रहा। वहाँ पर जो बीस्ट था जिसने एल्डर को अपने कंट्रोल में लेकर रखा हुआ था, वांग वहाँ पर आने के बाद बीस्ट के ऊपर अटैक। इस वजह से
से बीस्ट की हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे बीस्ट के ऊपर अटैक लग रहा था, एल्डर अपना खुद का होश और पूरी तरह से खो देता है। अब तो बिल्कुल वो इविल जैसा दिखाई देने लग गया था और इविल बंदे वो सबसे पहले वांग के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वांग तुरंत ही अपना फ्लैग निकालता है और एल्डर से कहता है कि एल्डर तुम्हें क्या हुआ, शांत हो जाओ, यहाँ पर ये क्या कर रहे हो। अपनी पावर की मदद से वांग एल्डर को एक पिंजरे के अंदर कैद कर लेता है ताकि वो एल्डर को शांत करा सके। पक्का वांग को लग रहा था कि इसके ऊपर तालिस्मान का अटैक हुआ है। उस मॉन्स्टर ने तालिस्मान की मदद से एल्डर को अपने कंट्रोल में ले लिया। जिस तरह के वो तालिस्मान पपेट को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, उसी तरह से उन मॉन्स्टर ने एल्डर को अपना एक पपेट बना लिया है। वांग एकदम गुस्से में एल्डर से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरी बार कह रहा हूँ, अपने होश में आओ, ज्यादा टाइम तक कि तुम पपेट बनकर नहीं रह सकते। वांग की आवाज में ही इतनी ताकत थी कि कुछ टाइम के लिए यहाँ पर ये जो एल्डर था वो अपने होश में आ जाता है। होश में आने के बाद वो फट से वांग से कहता है कि मेरा मुकाबला 6 लीव मॉन्स्टर के साथ हुआ था, उसी ने मुझे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की थी, लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। ये जो उसके तालिस्मान की एनर्जी है ना, वो मुझे पागल बना के रख रही है, मुझे बचा लो या फिर मुझे तुम ही मार दो। वो पागलों की तरह वांग से भीख मांग रहा था कि मुझे बचा लीजिए, मैं मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो मैं मर जाऊंगा। इसके बाद वो ऐसा अटैक कर देता है कि वांग की जो पावर की मदद से पिंजरा बना था, पिंजरा भी टूट जाता है। एल्डर खुद के होश में ही नहीं था, जो देखकर वांग कहता है कि लगता है कुछ भारी कदम उठाने पड़ेंगे, तभी जाकर ये एल्डर की जान बचाई जा सकती है। तो वो वहां पर फट से अपने इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। बाकी लोग वांग से कह रहे थे कि अरे वांग ये तुम क्या कर रहे हो, एल्डर को क्यों मार रहे हो, मत मारो उसको, कोई ना कोई तो तरीका होगा ना उसकी जान बचाने का, ऐसे मार देना तो बेहतर नहीं है। उन लोगों को लग रहा था कि वांग यहाँ पर एल्डर को जान से मारने वाला है और ऐसा हो भी जाता है। वांग ने सीधा का सीधा इमोर्टल स्वॉर्ड को एल्डर के ऊपर ही गिरा दिया था। सबको लग गया था कि एल्डर मर गया, वांग ने एल्डर की जान ले लिया। आखिर वांग ने ऐसा क्यों किया? लेकिन तब हमें दिखाया जाता है कि वांग ने वो स्वॉर्ड 1 इंच पहले ही एल्डर को लगने से रोक दी थी और स्वॉर्ड का जो ऑरा था वो एल्डर के यहाँ पर उसको मॉन्स्टर के कंट्रोल से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। इस वजह से एल्डर यहाँ पर रिकवर हो चुका था। वो बस वांग को देखकर देखता ही रह जाता है कि जैसा मैंने वांग के बारे में सुना था वो उससे भी कमाल का है, उसने यहाँ पर मेरी जान बचाई, दुनिया का कोई इंसान मुझे यहाँ पर नहीं बचा सकता था जैसे कि वांग ने मुझे यहाँ पर बचा लिया। इसके बाद एल्डर दोबारा से वहाँ पर फट अपने आप को रिकवर करना शुरू कर देता है। उसकी बहुत ज्यादा पावर यहाँ पर खत्म हो चुकी थी तो वो खुद को रिकवर करने में लगा हुआ था और असल में जो पीछे बीस्ट बैठा हुआ था वो किसी और का नहीं बल्कि एल्डर का ही होता है। उसको लगा था कि वांग यहाँ पर कोई दुश्मन है तो वो वांग के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन जब उसको पता चला कि वांग ने यहाँ पर एल्डर की मदद की है तो वो भी यहाँ पर खुश होकर शांत हो जाता है। वांग कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, हम ज्यादा टाइम तक के यहाँ पर नहीं रुक सकते। तो किसी को लोकेशन पता है कि वो हमें रीइंकार्नेशन फ्रूट कहाँ पर मिलेगा? तो एल्डर कहता है कि मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन ये चीज पता है कि 3rd लेयर के वेस्टर्न साइड के अंदर हमें वो ट्री मिलेगा जिसके ऊपर रीइंकार्नेशन फ्रूट। हम दोनों यहाँ से चलते हैं फ्रूट को लाने के लिए, उम्मीद है कि हमें वो फ्रूट मिल जाएगा। अगर 2 मिलता है ना तो एक तुम ले लेना और एक मेरे को दे देना, और अगर एक्स्ट्रा मिलता है तो हम बाकियों के लिए भी ले लेंगे या फिर मैं अपने वाले में से ही थोड़ा थोड़ा सबको दे दूंगा। ये सुनकर वांग अपने मॉस्किटो बीस्ट को यहाँ से बाहर निकाल लेता है और उस पर सवार हो चुका था। उसके साथ साथ वहाँ पर एल्डर का एक डिसाइपल भी चला जाता है। जैसे वो दोनों यहाँ से आगे बढ़ रहे थे, सीमा वहाँ पर आकर वांग को अपने पास से कुछ ट्रेजर निकाल कर दे देता है और वांग से कह रहा था कि इसको मैंने ना बहुत ही पावरफुल डीमन के शरीर को चीरने के बाद उसके अंदर से बाहर निकाला था। ये बेल आपके काम आएगी, जो आपको जरूरत पड़ने पे पता चल जाएगा कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है। ये ट्रेजर आप रख लीजिए और यहाँ पर वो फ्रूट लेकर जरूर आ जाना। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन मैं जाने की आपके साथ पूरी कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पर अपनी जान लगा दूंगा ताकि कोई भी खतरा क्यों ना है उसका आप मुकाबला कर सके और आपकी मैं मदद कर सकूं। तो आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। इसलिए वो उसको भी अपने साथ ले लेता है और सब के सब वहाँ से अब 3rd लेयर के अंदर पहुंच चुके थे। वहाँ पर आते साथ ही कई सारे जो मॉन्स्टर वगैरह थे उन सभी ने उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। वांग भी यहाँ पर अपनी पावर की मदद से सभी को रोक रहा होता है। उसने सारे के सारे मॉन्स्टर को मारना शुरू कर दिया था। बाकी लोग भी अपनी पावर की मदद से मॉन्स्टर को मारे जा रहे थे, लेकिन जैसे वो यहाँ से आगे बढ़ रहे थे वहाँ पर एक ओल्ड वुमेन आ जाती है और ये वही थी 6 लीव मॉन्स्टर जिसने एल्डर को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की थी। वो उनका रास्ता यहाँ पर रोक लेती है। उसने वहाँ पर आने के बाद अपने और साथियों को लेकर आ गई थी, जो सभी मिलकर वांग और बाकियों के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। वो जो ओल्ड वुमेन थी उसको एल्डर का बीस्ट चाहिए था, उसको वो बीस्ट बहुत पसंद आ गया था, तो बस वो बीस्ट को
हासिल करना चाह रही थी। देखते ही देखते वहाँ पर एक और मॉन्स्टर पहुंच चुका था जो कि वो भी 6 लीव वाला ही होता है। उसकी भी कल्टीवेशन उसी ओल्ड वुमेन जैसी थी। वो लोग यहाँ पर आने के बाद बीस्ट के ऊपर ही एल्डर का जो था हमला शुरू कर देते हैं। सब मिलकर बीस्ट को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे थे। वांग यहाँ पर एल्डर से कहता है कि क्या कर रहे हो, अगर उनको ये बीस्ट चाहिए ना तो बीस्ट को दे दो, तुम किसी और बीस्ट को अपने कंट्रोल में ले लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमें अभी पहले यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन वो जो एल्डर के डिसाइपल थे वो लोग कहने लगते हैं कि नहीं, हम बीस्ट को यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। इस बीस्ट ने करीब 100 साल तक के हमारे एल्डर का साथ दिया है, हर बड़े से बड़े खतरे में सबसे आगे ये बीस्ट रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे कैसे यहाँ पर छोड़ सकते हैं। लेकिन तब भी वो जो एल्डर था वो अपने डिसाइपल को लेता है और वहाँ से भाग जाता है। उसने अपने बीस्ट को वहाँ पर अकेला छोड़ दिया। वो बीस्ट बेचारा काफी उदास हो जाता है कि इन लोगों ने मुझे धोखा दिया। वहाँ पर अब देखते ही देखते 6 लीव मॉन्स्टर जो था वो पहुंच चुका था ताकि बीस्ट को पकड़ सके। बेचारे बीस्ट की आंखों से आंसू निकल रहे थे, बहुत बुरा लगा उसके लिए, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो बेचारा रो ही रहा था कि तभी वो जो 6 लीव मॉन्स्टर था एक ही बार के अंदर उसका गला काट कर अलग कर देता है, क्योंकि वो लोगों को खून चाहिए था पावरफुल बीस्ट का। और ये बीस्ट पावरफुल था तो इसके खून से वो अपनी कल्टीवेशन को कहां से कहां नहीं ले जाएंगे। इस वजह से उन लोगों ने बेचारे बीस्ट को यहाँ पर मार दिया। वो जो एल्डर था अपने डिसाइपल से कहा था कि माफ करना, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन जिंदगी में हमें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमारे बस में नहीं होता। अगर मैं ये नहीं करता तो हम सबकी जान चली जाती। बीस्ट तो बल्कि गर्व से यहाँ पर मरा है हमें बचाते हुए, तो तुम्हें इसके लिए उदास होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद उन लोगों को आखिरकार वहाँ पर वो ट्री दिखाई दे जाता है जिसको ढूंढने के लिए ही वो यहाँ आए हुए थे। ट्री को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि फाइनली हमें ये ट्री मिल गया। ट्री को देखते साथ ही सबसे पहले जो सीमा था वो भाग कर जाता है ट्री के नीचे कल्टीवेशन करने के लिए। उसको अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करनी थी। एल्डर को गुस्सा आ रहा था, वो उसको जाने नहीं देना चाह रहा था, पर वांग कहता है कि नहीं, तुम इसको नहीं रोक सकते, वो भी अपनी मेहनत से और अपनी जान लगाकर यहाँ तक के आया है, तो इसको कल्टीवेशन करने दो। इसके बाद वो जो एल्डर था उसके जो दोनों डिसाइपल यहाँ आए हुए थे वो लोग अपनी पावर की मदद से उस ट्री के अंदर जान डाल रहे होते, क्योंकि ट्री के ऊपर अभी तक के फ्रूट नहीं लगे थे, उसको लगने को अभी बहुत टाइम बाकी था। लेकिन ये दोनों डिसाइपल जो थे वो अपनी लाइफ स्पैन को, मतलब कि अपनी जिंदगी दे रहे थे उस ट्री को, जिस वजह से ट्री ग्रो करेगा और जल्द से जल्द वो फ्रूट को यहाँ पर बाहर निकाल पाएगा। वांग और एल्डर इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर कितने फ्रूट आने वाले, कम से कम 3 से 4 आ जाए तो बहुत बड़ी कमाल की बात हो जाएगी। तो एल्डर वांग से कह रहा था कि अगर 3 या 4 आते हैं ना तो आप एक लेना और बाकी का मुझे दे देना, क्योंकि मेरे डिसाइपल यहाँ पर अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं इस फ्रूट को लाने के लिए। तो उम्मीद है कि आप समझोगे और मेरे डिसाइपल को भी एक एक फ्रूट दे दोगे, और अगर 2 निकलते हैं तो एक आप ले लेना और एक में से मैं अपना आधा आधा बांट कर अपने डिसाइपल को दे दूंगा। तो वांग एल्डर की शर्त पे मान लेता है। इसके बाद दोनों डिसाइपल जो थे, जो दोनों जवान थे, कुछ ही टाइम के अंदर बूढ़े जैसे होने लगते हैं। उनकी काफी ज्यादा जिंदगी को उस ट्री ने घसीट लिया था, और तब देखते देखते उसके अंदर से फ्रूट बाहर निकल कर आने लगता है। ऐसे फ्रूट आ रहे थे कि वहां पर धमाका हो जाता है। पूरे के पूरे इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर जितने भी मॉन्स्टर, शमन वगैरह थे, उन लोगों को पता चल जाता है कि इन्होंने फ्रूट को लेने की कोशिश की है। तो वो सब रेडी हो चुके थे वांग की जान लेने के लिए। बोलते कि तो वो सब यहाँ पर वांग को और उसके साथियों को मारने के लिए तैयार थे। सब यहाँ पर जा चुके थे ताकि सभी को मार डालें। एल्डर वांग से कहता कि हमें इन लोगों को रोकना होगा, अगर हमने कुछ देर के लिए और रोक दिया ना तो और भी ज्यादा फ्रूट आ सकते हैं, वरना अभी एक से ही हमें काम चलाना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता। तो वांग, एल्डर और बाकी लोग यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर और वॉरियर वगैरह आ रहे थे उन सभी से लड़ना शुरू कर देते हैं। वांग ने एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था ताकि वो किसी को भी यहाँ पर आने ही ना दे। पूरा का पूरा ट्री वांग के फॉर्मेशन के अंदर ही कवर हो जाता है। वांग ने तो फॉर्मेशन बना के ट्री को प्रोटेक्ट कर लिया था। अब यहाँ पर बारी थी एल्डर की। तो एल्डर भी अपनी पावर की मदद से फॉर्मेशन को और स्ट्रॉन्ग बना रहा था, और फॉर्मेशन के बाहर जितने भी शमन और मॉन्स्टर वगैरह थे उनके ऊपर वो अटैक कर रहा होता है। लेकिन शमन और मॉन्स्टर तो पागल हो गए थे कि ये लोग यहाँ पर से जिंदा वापस ना सके। उन सभी ने एक से बढ़कर एक अटैक उन लोगों के ऊपर करना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि वांग का जो फॉर्मेशन है वो कुछ टाइम के अंदर ही टूट जाएगा। ऐसे पागलों की तरह वो अटैक किए जा रहे थे। वांग अपना फॉर्मेशन पावरफुल करने में रेडी था। इसके बाद वो एक बहुत ही पावरफुल हैंड टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है और 2 बड़े बड़े हैंड बनाने के बाद बिल्कुल तालियों की तरह उसको दबा दिया था। इस वजह से जितने भी आसपास मॉन्स्टर और शमन थे वो सब ताली के अंदर ही दबकर गायब हो जाते हैं। वांग कहता है कि इन लोगों को मारने के बाद मुझे पता चला कि ये सिर्फ 4 और 5 लीव वाले मॉन्स्टर थे, 6 वाले नहीं आए। मैंने अभी तक के 2 6 लेवल के मॉन्स्टर को देखा है जिनके ऊपर 6 पत्तों के निशान थे। अगर वो यहाँ पर आते हैं तो हमें और ज्यादा रेडी रहना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है कि मेरे अंदर इतनी ताकत बाकी है कि मैं उन लोगों को रोक सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पावरफुल 7 लीव वाला बंदा
पहुंच गया तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। उससे पहले ही तुम्हें जल्द से जल्द फ्रूट को हासिल करना पड़ेगा, कहीं वो यहाँ पर ना आ जाए। ये देखकर एल्डर, जो कि बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है, वो अपने दोनों डिसाइपल को मार देता है कि धीरे धीरे अपनी जिंदगी देकर कोई फायदा नहीं, एक ही साथ अपनी पूरी जान ही दे दो ट्री को, वो जल्दी फ्रूट निकाल देगा। इससे घटिया एल्डर कोई भी नहीं होगा। वांग को भी ये देखकर बुरा लगने लग गया था कि इसने तो बिना मतलब के ही दोनों डिसाइपल की जान ले ली। ये एल्डर बहुत ही सनकी किस्म का बंदा है, इससे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, क्या पता कब मुझे भी धोखा दे दे। और जैसे ही वो दोनों डिसाइपल की जान यहाँ पर पूरी तरह से गई थी, उसके अंदर से कई सारे फ्रूट बाहर निकल कर आए थे, करीब 3 से 4 तो वो होंगे ही। एल्डर बड़ा खुश कि वाह काम हो गया, मेरे डिसाइपल ने अपनी जान देकर मेरे लिए ये फ्रूट दिया है, तो अब तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा और हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पर वो दोनों जो 6 पत्तों वाले मॉन्स्टर थे वो पहुंच चुके थे। उन्होंने आते साथ ही वांग के फॉर्मेशन को ही तोड़ दिया। एक ही बार के अंदर वो फॉर्मेशन यहाँ पर टूट जाता है और अटैक आकर लगाता सीधा एल्डर को। ये देखकर वांग भी अपनी पावर की मदद से जितना भी टूटा फॉर्मेशन था दोबारा वापस बनाने लग जाता है। और जो भी 6 लेवल के मॉन्स्टर यहाँ पर आए थे वो उनके साथ फाइट कर रहा था। पूरी आर्मी पहुंच चुकी थी और वांग अकेला था। ये फाइट बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है, उसने सबके सबको यहाँ पर धूल चटा दी थी। पर जैसे ही वांग का एक अटैक वो जो ओल्ड वुमेन थी उसको लगने वाला था, वहां पर पहुंच जाता है 7 लीव मॉन्स्टर, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसने एक ही हाथ से वांग के अटैक को रोक दिया था। ये हुई ना खतरनाक वाली एंट्री। लगता है कि अब इसकी और वांग के बीच में बहुत कमाल की फाइट होने वाली है, लेकिन वो फाइट अभी हमें नहीं दिखाई जाती। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स